हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के इस टॉपिक में मैं आपको बताना चाहूँगी डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन के बारे में और डिफरेंशियल इक्वेशन के इस चैप्टर से आपके 12th के टर्म 2 में कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है उसके बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपको इक्वेशन एक वर्ड दिख रहा होगा। इक्वेशन आपने पढ़ी होगी बचपन में, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक इक्वेशन है। इक्वेशंस मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है और उनके बीच में इक्वल टू का साइन होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो आपका 5th चैप्टर है क्लास 12th में ही, उसमें आपने पढ़ा होगा कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। उसी प्रकार से जब मैं इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूँगी तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। अगर आपने ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ चुकी है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, एक इक्वेशन ही है। इस इक्वेशन में आपको 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हुई दिखेंगी: डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेबल वेरिएबल का डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल वैसे वेरिएबल को कहते हैं जिनका वैल्यू चेंज जो होता है वो डिपेंड करता है किसी और वेरिएबल पे। ज़्यादातर आपको बुक्स में आमतौर पे दिख जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल को y से डिनोट किया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से डिनोट किया जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बट क्योंकि ये ऐसा अक्सर आपको, क्योंकि आपके बुक में भी हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल y को ही दिखाया जाएगा, तो डिनोट आपको दिख रहा है कहीं पे y, तो मान लीजिएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल ही है, बट ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। चलिए एक फॉर्म को देखते हैं, dy/dx इज इक्वल टू जी एक्स, जहाँ पे y जो है वो fx है। fx का मेरा मतलब है y जो है x का फंक्शन है। ये कोई अलग फॉर्म नहीं है, हमने काफ़ी डेरिवेटिव निकाले हैं फंक्शन के। तो एक ऐसा ही फंक्शन मान लेते हैं साइन एक्स है। साइन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, उसका डेरिवेटिव निकालते थे तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आता था। tan x का डिफरेंशिएशन करते थे, उसका डेरिवेटिव निकालते थे तो sec स्क्वायर एक्स आता था। तो अगर आप ये वाले इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को कंपैरिजन करोगे तो जहाँ पे y है वहाँ पे हमने sin x लिखा है, जहाँ पे gx है वहाँ पे हमने cos x लिखा हुआ है। और इस इक्वेशन से आप आसानी से बता सकते हो जो cos x है वो sin x का डेरिवेटिव है और जो sin x है वो cos x का एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस फॉर्म में दिख रहा है dy/dx। dy/dx मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेबल वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान ही होती है कि उस इक्वेशन में आपको dy/dx देखने को मिल जाएगा। dy/dx का देखने को मिल जाएगा, क्या मतलब क्या है कि डेरिवेटिव डिपेंडेबल वेरिएबल का देखने को मिल जाएगा, x भी मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को बताने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाई करने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ देने हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप बुक में खोलोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इन टॉपिक्स को, ये टॉपिक सारे आपको दिखेंगे। पहला टॉपिक स्टार्ट होता है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहते हैं, डिग्री, ऑर्डर्स, ये सारे बताए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा टॉपिक आपको दिखेगा जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन हो सकता है, एक जनरल भी हो सकता है और पर्टिकुलर भी हो सकता है। उसी प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन का भी होता है। आगे आप जैसे वीडियो देखोगे आपको पता चलेगा, ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तीसरा टॉपिक है आपका रहेगा सम मेथड टू सॉल्व अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है मैं आपको बताऊंगी। जब मैं आपको बता दूंगी तो आपको मैं मेथड भी बता दूंगी क्या क्या सॉल्व करने के लिए रहता है। इस टॉपिक से पहले आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग के लिए अच्छी बात यह है कि 12th के टर्म 2 में ये टॉपिक हटा दिया गया, ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से। और दूसरा टॉपिक जो आपका डिलीट कर दिया गया, इसलिए मैंने इसे रेड कलर से लिखा है। दूसरा टॉपिक जो आपका हटा दिया गया है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q, जहाँ पे p और q जो है वो आपका y का फंक्शन या फिर कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो देखो आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और मेथड जो सॉल्व करना है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज होगा।
ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। टॉपिक इतना ईजी है कि आपके आराम से आप बहुत मतलब फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि NCERT ज़रूर पढ़ना, चाहे आप RD शर्मा पर हो, KC सिन्हा पर हो, चाहे RS अग्रवाल क्यों ना पढ़ो, बट NCERT को मत भूलना। NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही हैं। NCERT अगर आपने पढ़ ली तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका नंबर आ जाएगा। और मैंने इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट की क्योंकि ये टॉपिक में तो आपको 100% भरोसा है मेरे को, स्कोर आराम से आप कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट, अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी ये बताने के लिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्या क्या है। एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज जो डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा उसको कवर करूँगी। तो जो आपने देखा, अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक। और अगर आपको थोड़ी भी ख़राब लगे तो मैं बिल्कुल ऐसा चाहूँगी कि आप कमेंट करके मेरे को बताओ कि मेरे को क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है इस वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।